last class what we have seen, we have talked about the unit vectors and we have seen the how to calculate the vectors from one information. Okay, हम लोग ने यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड इसके बारे में पूरे जान चुके। अब सर बाकी वेक्टर के बारे में हम लोग जानते हैं। सो सर एक बार हल्का सा एक छोटा सा रिवीजन हम लोग क्या करेंगे। सर हम लोग किए थे कि व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सिंपल कोई भी वेक्टर उसको तुम ऐसे लिख सकते हो, ए मॉड इनटू द यूनिट वेक्टर और ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ओरिजिनल वेक्टर बाय द मॉड ऑफ द ए वेक्टर। बस पता है। अब सर यूनिट वेक्टर आ गया, अब हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, नाउ ये हम लोग कर चुके, फिर भी एक स्टाइल है। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है, देखो वेक्टर के लिए क्या है, ये हुआ तुम्हारा क्या हुआ सर, एक लाइन और ये तुम्हारा एरो। नाउ ये बन गया तुम्हारा टेल और ये बन गया तुम्हारा हेड। ओके, समझ में आ गया। चलो इसको साइड कर देते। अब सर अब हम लोग करेंगे, वी टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। सर इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या है, इक्वल वेक्टर्स का मतलब है भाई दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। पक्का? यस सर, मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। ये रहा तुम्हारा इक्वल वेक्टर्स। अब आ रहे पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, पैरेलल वेक्टर्स का मतलब हुआ जिसके पास तुम्हारा डायरेक्शन सेम है, मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होगा पर मैग्नीट्यूड अलग होगा। अब अगर कोई बताया एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, जिसके पास तुम्हारा डायरेक्शन ऑपोजिट है, मतलब इस एक के पास अगर ए कैप रहेगा, दूसरे के पास क्या रहेगा, माइनस ए कैप, और मैग्नीट्यूड अलग हो सकता है। वाओ। अब आ रहे सर कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट वेक्टर्स का मतलब क्या, कॉनकरेंट वेक्टर्स का मतलब है भाई जितना भी वेक्टर सबका इनिशियल पॉइंट सेम है, एक पॉइंट से सब लोग जा रहे हैं, इसका मतलब है कॉनकरेंट वेक्टर्स, सबका इनिशियल पॉइंट सेम है। नाउ लास्टली हम लोग एक चीज करेंगे, उसके पहले मैं कुछ लिखना चाहता हूं। सर क्या, सर ये है छोटा सा जियोमेट्री, क्या कि विथ एनी टू स्ट्रेट लाइंस, याद रखो विथ एनी टू स्ट्रेट लाइन, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन से वी कैन फॉर्म अ प्लेन, वी कैन फॉर्म अ प्लेन। ये सर ये थोड़ा टफ है, इसको समझने में दिक्कत हो सकता है, फिर भी हम लोग लिख रहे हैं। प्लेन का मतलब क्या है, अरे सर प्लेन क्या है, सर ये सोचो ये मोबाइल है मेरा, ये एक प्लेन ऑब्जेक्ट, दिस इज अ प्लेन ऑब्जेक्ट है, हाँ या ना, दिस इज अ प्लेन। ओके सर एक बार डायग्राम देखते चलो, ये रहा तुम्हारा प्लेन। ओके ये रहा तुम्हारा प्लेन, इसके ऊपर जो रहेगा सब उसी प्लेन के अंदर रह रहे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एक प्लेन फॉर्म करने के लिए तुम्हारे पास दो स्ट्रेट लाइन चाहिए। ओके नाउ यहां पर हम लोग एक स्पेसिफिकली कुछ चीज ऐड करेंगे। सर क्या चीज आप ऐड करें, पहले देखो सर व्हाट वी आर एडिंग। नाउ दो स्ट्रेट लाइन, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 9 ज्योमेट्री। सर कोई भी दो वेक्टर से एक प्लेन बन रहा है, ये तो भाई। अब वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री वेक्टर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री वेक्टर्स। लास्ट क्लास में मैंने क्या दिया था, फ्री वेक्टर्स कैन बी shifted parallelly. Free vectors can be shifted parallelly. Free vectors can be shifted parallelly. So कोई भी दो वेक्टर मतलब सोचो कोई भी दो वेक्टर। ओके एक ऐसा है एक ऐसा है, तुम उसको पैरेलल शिफ्ट करो। अगर ऐसा पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, फिर ये दोनों वेक्टर को हम एक प्लेन में फॉर्म कर सकते हैं। क्या में, आफ्टर पैरेलल शिफ्ट। नाउ कोई भी दो वेक्टर का ओरिएंटेशन अलग हो सकता है। नाउ एनी टू वेक्टर्स, अच्छा ये एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, एनी टू वेक्टर्स आफ्टर पैरेलल शिफ्ट, एनी टू वेक्टर्स आफ्टर पैरेलल शिफ्ट कैन बी प्लेस्ड on a plane, can be placed on a plane, एक प्लेन में तुम रख सकते हो। नाउ तो जितना सारा वेक्टर को तुम एक प्लेन में रखोगे, सो एनी वेक्टर्स लाइंग ऑन दैट प्लेन आर टर्म्ड एज कोप्लानर वेक्टर्स। सो अब हम लोग क्या करेंगे, कोप्लानर वेक्टर का मतलब, हाँ सर कोप्लानर वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ऑल द वेक्टर्स लाइंग इन दैट प्लेन
कोप्लानर का मतलब क्या हुआ? वेक्टर्स लाइंग in that plane, vectors lying in that plane is termed as coplanar vector. ना ये बोर्ड में हमारे पास क्या देखा? हमने यूनिट वेक्टर के बारे में देखा, हमने इक्वल वेक्टर के बारे में देखा, हमने पैरेलल वेक्टर्स के बारे में देखा, हमने एंटी पैरेलल वेक्टर्स के बारे में देखा, हमने कॉन्करेंट वेक्टर्स के बारे में देखा, हमने क्या? कोप्लानर। अब आ रहे सबसे खास वेक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, सर क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या है? सिर्फ जीरो वेक्टर इज व्हाट? सर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है बट डायरेक्शन इज नॉट डिफाइंड। सर फिर आपने अगर मैग्नीट्यूड ही जीरो है, डायरेक्शन अनडिफाइंड है, आपने इंट्रोड्यूस ही क्यों किया? सर इंट्रोड्यूस किया, कुछ तो कारण है। क्या कारण है वो हम लोग अगले देखेंगे। सर जीरो वेक्टर का मतलब क्या हुआ? जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है पर डायरेक्शन अभी तक स्पेसिफाइड नहीं हुआ है, अनडिफाइंड डायरेक्शन है, मतलब नॉट स्पेसिफाइड। क्यों जरूरत, क्यों जीरो वेक्टर का जरूरत क्यों पड़ा वो हम लोग देखेंगे। और हम लोग क्या देखा? एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। एक वेक्टर का क्या होता है? एक टेल होता है और एक हेड होता है। ओके, सो वापस में एक बार वापस लिख रहा हूं कि एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है। ये जो अगर वेक्टर है इसको हम लोग टेल बोलते हैं, इसको हम लोग हेड बोलते हैं। नाउ दिस इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसका काम है हम लोग करेंगे। सो बाय दिस टाइम जस्ट हैव अ लुक, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन। ओके, सो सर हम लोग देखा नल वेक्टर क्या है। सर एक बार वापस सर लिख देते, सर व्हाट इज नल वेक्टर। याद रखो नल वेक्टर एक ऐसा खतरनाक चीज है, बहुत काम आएगा। सर सिंपल नल वेक्टर का क्या है? मॉड ऑफ एनी वेक्टर अगर जीरो बन जाता है उसको हम लोग नल वेक्टर बोलते हैं। मॉड ऑफ एनी वेक्टर जीरो बनेगा उसको हम लोग नल वेक्टर बोलेंगे। खत्म? यस। अब सर क्या? अब हम लोग क्या करेंगे कि सर what is a vector? Vector is a sort of if you compare with motion 1D, it is acting as a displacement। या फिर सर कोई भी एक क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, सिर्फ इतना? नो सर, सिर्फ इतना नहीं। और एक थर्ड क्राइटेरिया था जो मैं बताया था, मैं बताऊंगा तुम लोग को क्या। दिस इज समथिंग कि अ वेक्टर मस्ट फॉलो द रूल ऑफ, याद रखो, वेक्टर एडिशन। अ वेक्टर मस्ट फॉलो द रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, मतलब तब भी उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर बोल सकते हैं। सर ये क्या स्पेशल क्या है? सर वेक्टर एडिशन में ऐसा क्या स्पेशल है? बोलो हाँ सर स्पेशल है, हम लोग आ रहे हैं। क्या स्पेशल है वही तो हम लोग करेंगे। सर देखो अब स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या है? व्हाट इज स्केलर एडिशन। स्केलर एडिशन क्या है तुम्हारा? सर स्केलर एडिशन तुम्हारा होगा सिंपल 3 मीटर प्लस 5 मीटर इज इक्वल्स टू 8 मीटर। ये हो गया तुम्हारा स्केलर एडिशन। बट वेक्टर एडिशन होगा नहीं क्योंकि 3 मीटर के पास कोई डायरेक्शन तुम्हारा स्पेसिफाई नहीं था। वी आर एज्यूमिंग बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, हम लोग ये एज्यूम करके करते हैं। बट वेक्टर में ऐसा नहीं होता है सर, क्योंकि लास्ट वाला जो सम हम लोग किए थे, क्या किए थे सर? देखो याद है, O से A से B इज इक्वल्स टू O to B। यस। सो यहां पर वेक्टर एडिशन मतलब O से, सपोज O से A कोई भी एक क्वांटिटी, याद है हम लोग किए थे, देखो O से A से B इज इक्वल्स टू O to B प्लस A to B इज इक्वल्स टू O to B। नाउ ये जो मैंने चीज लिख दिया, ये जो अभी हम लोग लिखा, ये क्या है सर? यही है तुम्हारा वेक्टर एडिशन। ये है तुम्हारा वेक्टर एडिशन। ये नॉर्मल स्केलर एडिशन नहीं है, ये एक साइन है विद प्रॉपर डायरेक्शन है। सो वेक्टर एडिशन का मतलब क्या हुआ? दिस इज समथिंग स्पेशल विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सर बहुत कंफ्यूजन हो रहे हैं, तो वेक्टर एडिशन को करने के लिए वी हैव टू कीप इन माइंड ऑलवेज express vector in I cap, J cap
एंड के कैप फॉर्मेट। कोई भी वेक्टर को तुम पहले आई कैप, जे कैप, के कैप फॉर्मेट में एक्सप्रेस करो, वो सबसे जरूरी है। ओके, फिर अगर हम लोग वो कर लेंगे, सो हम लोग क्या कर सकते, सो लेट हम लोग क्या देखे थे, ओ ए क्या हो गया, A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप, एंड ए बी क्या हो गया सर, ए बी को लिखो सर A2 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस C2 के कैप। अगर हम लोग ये लिखेंगे तो क्या आएगा सर, एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, व्हाट वी कैन से, सर वी कैन से सर ये जो फाइनल वेक्टर तुम्हारा जो OB होगा, ये क्या होगा, I के साथ I होगा, J के साथ J होगा, K के साथ K होगा, सर A1 प्लस A2 I कैप प्लस B1 प्लस B2 J कैप प्लस C1 प्लस C2 K कैप। बस ये हो गया तुम्हारा फाइनल वेक्टर नोटेशन। सो याद करो, वेक्टर एडिशन का एक सिंपल सा तरीका है, उसको पहले वेक्टर फॉर्म में डिनोट करो। वेक्टर फॉर्म में अगर डिनोट कर लोगे, वेक्टर एडिशन इज वेरी इजी। अब सर वेक्टर एडिशन कब कब जरूरत होता है, नाउ डायग्रामेटिकली, डायग्राम वाइज how this vector addition is done, diagram wise how is vector addition is done। so diagram wise vector addition कैसे करेंगे सर, पहले सर हमारे पास क्या ऐसे O से A से B दिया रहेगा, नहीं। so we suppose हमारे पास given क्या है, हमारे पास 2 वेक्टर दिया हुआ है A and B। तो हमने क्या बताया, वो दोनों वेक्टर से हम एक प्लेन बना सकते हैं, एग्जैक्टली। सो A and B is forming a plane। तो हम लोग एज्यूम कर लिया कि ऑलरेडी वो लोग क्या मार चुका है, ऑलरेडी वो लोग पैरेलल शिफ्ट मार चुका है, तो सर एक बार देखते हैं। तो ये है, देखो ये तुम्हारा एक प्लेन है, इसमें ये तुम्हारा A और ये तुम्हारा B। अब एडिशन कैसे करेंगे, वो B हल्का सा साइड होके A के हेड में जाएगा, मतलब यस दिस इज हेड टेल कॉम्बिनेशन। मतलब अगर तुम पहले A वेक्टर को लेते हो, तो A का हेड से B का टेल जुड़ेगा, और एक वेक्टर फॉर्म करेगा, वेक्टर C फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, वेक्टर C फॉर्म किया। दिस इज द वे वी रिप्रेजेंट एडिशन। सर एक इनिशियली एक वेक्टर तुमने लिया, कुछ भी ले सकते हो, आइदर A या फिर B, कोई भी पहले आ सकता है, ऐसा बात नहीं पहले मुझे A ही लाना है। अगर मैं A लाता हूं तो पहले मैंने A डाल दिया, फिर B सोचो कुछ बाहर था, मतलब उसी प्लेन में था, कुछ बाहर था, मैंने क्या किया, पैरेलल शिफ्ट मार के A के साथ जुड़ गया। कैसे जुड़ा मैंने, हेड टेल कॉम्बिनेशन मतलब टेल ऑफ। सो यहां पर एक मैं छोटा पॉइंट लिखता हूं सर, टेल ऑफ B and head of A, टेल ऑफ B and head of A, ये जुड़ के वो जुड़ गया। फाइनल वेक्टर क्या फॉर्म हुआ, फाइनल वेक्टर C फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया, C फॉर्म हो गया। अब C का जो फॉर्मेशन देखो, C का टेल A का टेल से मिल गया और C का हेड B का हेड से मिल गया। C का टेल A का टेल, C का हेड B का हेड। दिस इज द फॉर्मेशन। Yes, this is the way we form a vector addition diagrammatically हम लोग vector addition form किया। So I hope you have got the basic cases of how we do vector addition। Now हम लोग तो कोई भी example देके vector notation में कर सकते हैं, और diagrammatically कैसे represent करना है, ये एक छोटा सा तुम्हारा एक case है। I hope this is clear, so please have a look।